दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि मुंबई में जिंदगी कभी नहीं रुकती। फिर चाहे सुनामी आ जाए, कोई आतंकवादी हमला हो जाए या भूकंप ही क्यों ना आ जाए, यहाँ के लोग बहुत जिंदा दिल है भाई। इरादों के पक्के भी और जिद्दी भी, जिसके चलते ये जिंदगी की रफ्तार को कम नहीं होने देते। इसीलिए तो मुंबई का सपनों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लोगों के सपने पूरे होते हैं। जो सभी जगह से उम्मीद हार चुके होते हैं, उनकी आखिरी उम्मीद मुंबई होती है। इसे माया नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर अभिनय और बेहतरीन कलाकारी पूरे भारत से मुंबई में ही आकर बसती है। एक तरफ मुंबई उन लोगों की उम्मीदों से जगमगाती है जो कुछ बनने का, कुछ बड़ा करने का सपना लिए मुंबई में पहली बार कदम रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुंबई उन लोगों के आंसुओं से भीग जाती है जो मुंबई में आते तो बड़ा सपना लेकर है, लेकिन यहाँ किसी दलदल में इस कदर फंस जाते हैं जिसके बाद उनकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बचती। अब इसे उनकी बदकिस्मती कहो या कर्मों का लेखा, खैर ऐसा अधिकतर महिलाओं के साथ होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि मुंबई में एक जगह है कमाठीपुरा, जिसे लाल बाजार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हो सकता है आपने दिल्ली की जीडी रोड का नाम जरूर सुना हो। यदि नहीं सुना तो जान लीजिए कि जिस तरह दिल्ली में जीडी रोड वैश्यावृत्ति के लिए प्रसिद्ध है, ठीक वैसे ही मुंबई का कमाठीपुरा है, जहां वैश्यावृत्ति सरेआम होती है। यहाँ की गली से यदि कोई शरीफ व्यक्ति भी गुजर जाए तो उसके ऊपर भी बदनामी का दाग लग जाता है, भले ही वह किसी कोठे की तरफ देखा भी ना हो तो भी, क्योंकि यह गली है ही इतनी बदनाम। दोस्तों, कमाठीपुरा का इतिहास बहुत ही लंबा है। इसको 1924 में अंग्रेजों ने बसाया था, और इसके पीछे का मेन उद्देश्य यही था कि अंग्रेजी सैनिकों को शारीरिक सुख मिल सके। अंग्रेजी सेना में कई ऐसे अंग्रेज थे जो अपने परिवार से दूर थे, अपनी वाइफ से वे कई दिनों तक नहीं मिल पाते थे। ऐसे में उनकी शारीरिक जरूरत पूरी नहीं हो पाती थी, इसलिए अंग्रेजों ने एक गांव बसाया जहां पर विदेशों से लड़कियों को लाया जाता था, जो अंग्रेजों से पैसे लेकर उन्हें शारीरिक सुख दिया करती थी। अब 1947 में देश तो आजाद हो गया भैया, लेकिन कमाठीपुरा की स्थिति और पहचान जस की तस बनी रही। बस बदला तो वहाँ की सेवा देने वाली औरतें और ग्राहक, जो दोनों अब भारतीय हो चुके थे। 1947 के बाद जैसे जैसे मुंबई फिल्म नगरी के रूप में प्रसिद्ध होती गई, वैसे वैसे देश के विभिन्न हिस्सों से लोग मुंबई अपने सपने पूरे करने के लिए जाने लगे, और जैसे जैसे लोगों की भीड़ मुंबई में बढ़ती गई, वैसे ही कमाठीपुरा की सड़कों में भीड़ भी बढ़ती गई। 1992 तक इन गलियों में कस्टमर की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि तब कमाठीपुरा में 45,000 वेश्याएं हुआ करती थी, और इन 45,000 वेश्याओं में ऐसी कोई नहीं थी जो कोई खाली रहे। हर किसी के पास कस्टमर हुआ करता था। लेकिन इसके बाद एड्स बीमारी फैलने लगी, और जैसे जैसे इस बीमारी ने विकराल रूप धारण किया, वैसे वेश्याओं और ग्राहकों के अंदर अपनी जान खो देने का डर बढ़ने लगा, और ऐसे में वेश्याएं भी बहुत ज्यादा कस्टमर नहीं एक्सेप्ट करती थी, और कस्टमर भी ऐसी वेश्याओं के पास जाने से बचने लगे, जिससे धीरे धीरे कमाठीपुरा की भीड़ बहुत कम होने लगी, और 2009 तक यह भीड़ इतनी कम हो गई कि कमाठीपुरा में तब मात्र 1600 वेश्याएं ही काम किया करती थी। अब ये सब जानने के बाद आप यह बिल्कुल मत समझना कि ये सभी लड़कियां खुद स्वेच्छा से काम करती थी। असल में अधिकतर लड़कियों को जोर जबरदस्ती करके यहाँ लाया जाता था और 5 से 10 हजार रुपए में बेच दिया जाता था। उसके बाद उनकी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर हो जाती थी, क्योंकि निकलने का कोई ऑप्शन नहीं बचता। एक बार जो लड़की वेश्यावृत्ति के दलदल में फंस जाती, फिर उसके लिए यहाँ से निकलना उतना ही कठिन होता जितना ब्लैक होल से प्रकाश का निकलना। थोड़ा बहुत कोशिश करने के बाद जब लड़कियां यहाँ से नहीं निकल पाती, तो इसी को अपनी जिंदगी समझकर समझौता कर लेती, और फिर इसके बाद शुरू होता है असली देह व्यापार। शाम होते ही यहाँ की गलियां देह व्यापार करने वाली लड़कियों से भर जाती हैं, और तरह तरह के इशारे देकर ग्राहकों को अपनी तरफ लुभाती हैं। इन लोगों ने कुछ एजेंट्स भी सेट कर रखे होते हैं। ये एजेंट्स इन गलियों के बाहर कस्टमर खोजते रहते हैं। जैसे कोई कस्टमर इन एजेंट के जाल में फंस जाता है, तो वह उसे अपने संपर्क वाली किसी वैश्या के पास भेज देते हैं, और बदले में उस वैश्या से कमीशन लेते हैं। तो भैया, इस तरह पूरा बिजनेस कमाठीपुरा में फल फूल रहा है। कमाठीपुरा एक ऐसी जगह है जहां समाज में सभ्य व्यक्ति का स्टेटस रखने वाले लोग भी अपनी पैंट ढीली करने में परहेज नहीं करते। यहाँ क्या शादीशुदा, क्या वर्जिन, क्या कुवारा, हर कोई जो अय्याशी करना चाहता है एक बार इन गलियों से जरूर गुजरता है। वैश्याओं का कोई फिक्स रेट नहीं होता। इनके रेट इस आधार पर तय होते हैं कि उनकी उम्र क्या है, वह देखने में कितनी खूबसूरत है, शारीरिक गठन क्या है, और सबसे बड़ी बात कि उस वैश्या की कितनी ज्यादा डिमांड है।
तो रेट आखिर में कस्टमर और वैश्या के बीच बातचीत से ही डिसाइड होता है। लेकिन यह बात जरूर है कि कोई भी वैश्या अपने पास आए किसी कस्टमर को वापस नहीं जाने देना चाहती। अब नैतिकता के लिहाज से देखे तो वेश्यावृत्ति एक गलत काम है और सरकार इसे बंद करने का भरसक प्रयास भी कर रही है। लेकिन कमाटीपुरा की वर्तमान स्थिति को देखकर फिलहाल तो यह बंद होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिनों दिन यहाँ लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि आपने एक बात पर गौर किया होगा कि देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले रेप जैसे जघन्य अपराध मुंबई में काफी कम है। तो हो सकता है इसके पीछे कमाटीपुरा जैसी बदनाम गलियां हो, जहां लोग पैसे देकर अपनी हवस को शांत कर लेते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो भैया इस बार लाइक जरूर कर देना। साथ में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपका अपना चैनल इंडियाज फैक्ट्स इन हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करना।